अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। यहाँ पे फुल जो है ना वो नमाज के बाद का वक़्त है। बादल फुल आए हुए थे, हल्की हल्की बारिश की मुझे आवाज़ आई तो मैंने कहा मैं बाहर जाके देखती हूँ। अभी सारी शॉप्स बंद थी, लेकिन इतना अच्छा वेदर था, बारिश बारिश हो रही थी। तो बारिश हो और जो है वो डॉक्टर साहब का दिल ना करे कुछ मज़े का खाने को, ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी इस वक्त ना उसका ऑफ हो गया था, वो रेडी हुई हुई थी लेकिन नहीं जा सकी थी, बारिश एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। फिर उन्होंने यूनिफॉर्म भी चेंज कर लिया। फिर मैं आलू वाले पराठे, उनका मूड था कि वो ममा बनाएं, तो आलू वाले पराठे जो हैं वो मैं बना रही थी बच्चों के नाश्ते के लिए। मोहम्मद आदम सिर्फ स्कूल गया था, उसका स्कूल नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो उसको तनवीर छोड़ आए थे जाके। लेकिन ये दोनों जो हैं, तनवीर कह रहे थे ये रोड पे जाना है क्रॉस करके, इतनी दूर Enjoy career. She just cutified herself. More. आयरिस आयरिस एंजॉय कर रही है वेदर। ना तंग करो, खुद ही लड़ियाँ करा रही है वैसे तो मैडम। लगता है सर्दियों की आमद हो ही गई है, होपफुली इंशाल्लाह। Oh my god, she got startled. क्या कह रही है? वो गिरा वो डर गई। ये अभी डर जाता है, हमारा छोटा सा लाइन अभी डर जाता है। छोटा शेर को भी डर बेबी लगता है। बेबी है, इसको नींद आने लगी है इतना। You can. She's like hi, bye. Yeah, it's me. Yeah, I got the. मोहम्मद आदम की कसर आप लोग पूरी कर रहे हो। And that. She's looking for a place to hide. अम्मी पहले सोई हुई थी, फिर अब उठी हैं। अम्मी अब नाश्ता कर रही हैं, उसके बाद फिर अम्मी चाय पी रही थी और मैंने जो है वो अपने लिए कॉफ़ी बना ली थी। तनवीर ने कॉफ़ी नहीं पीनी थी, उनका मूड नहीं था, वो सो गए हुए थे। तो अभी मैं अम्मी चाय और अपना नाश्ता ले रही थी और मैं अपनी कॉफ़ी पी रही थी। उसके बाद था कि अब खाना वगैरह बनाने के लिए क्या खाना है, तो बच्चों का भी मूड था कि चावल बना लेते हैं। मैंने कहा चलो चावल बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने चिकन और पोटैटोज़ वाली, आलू और चिकन के जो है ना वो मैंने पुलाव बनाया था मिक्स। मोहम्मद आदम को जो है वो पोटैटोज़ बहुत पसंद है, आलू उसको चाहिए होता है, चिकन के साथ उसका दिल होता है लाजमी वो हो। और गैस भी बहुत, जो असल चीज़ है ना वो गैस बहुत कम आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आप देखना मैं कैसे कुकिंग कर रही हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो खाना बनाया था। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने कहा पहले तो मैं आराम से रिलैक्स होकर कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाके देखती हूँ क्या क्या मैंने करना है। अम्मी को दांत में दर्द था कुछ, वो कह रही थी जब से वो मैं वज़ीराबाद थी तब भी था। तो मैंने कहा मैं उनके लिए थोड़ा सा साबूदाना भी बना लेती हूँ ताकि वो आराम से फिर खा लेंगी, क्योंकि वो होता है ज़रा नरम चीज़ खाने में जो है ना वो ईज़ी रहता है फिर बड़ों को। तो उसके बाद फिर अब मैंने जब पुलाव बनाया, पुलाव इस वक्त जब मैंने शुरू किया तो तब गैस बिल्कुल ठीक आ रही थी ना, एकदम से जैसे ही मैंने उसमें प्याज डाला तो गैस, फिर मैंने फ़ौरन जो है मैंने बर्तन चेंज किया। अब मैंने कुकर में जो है ना वो मैंने डाल के रखा था जल्दी जल्दी, मैंने कहा सब कुछ मैं डालती हूँ। मैंने आज तो वो ना मिक्स वाली, वो जैसे अम्मियाँ बनाती थी ना, कभी हमारी नानों ने बनाई होती थी, इस तरह से मिक्स वाला पुलाव टाइप, पुलाव और बिरयानी मिक्स हो गई थी। बनानी तो बिरयानी थी लेकिन गैस के अकॉर्डिंग सारे का सारा शेड्यूल ही चेंज हो गया। फिर मैंने जो है वो मैंने प्याज और टमाटर वगैरह जैसे मसाला हल्का सा मैंने उसको सोते किया, अभी मैंने उसको फुल फ्राई नहीं किया था। उसमें फिर मैंने चिकन ऐड किया और उसको भी मैंने अच्छे से जो है ना मैंने फ्राई किया। फिर मैंने पोटैटोज़ ऐड कर दिए और बिरयानी मसाले का जो पैकेट था छोटे वाला, फिर मैंने कहा पुलाव मिक्स में बनाती हूँ, उसमें मैंने फिर बना लिया, वो मैंने डाला। अब पानी डाल के मैंने फिर कुकर बंद कर दिया। मैंने कहा हल्की सी स्टीम में, क्योंकि जितनी देर में उसने वैसे होना था ना वो फिर मज़े का नहीं बनना था, और वो चावल भी नरम हो जाने थे क्योंकि गैस बहुत ही ज़्यादा लो आ रही थी। फिर मैंने कुकर बंद करके जो है ना मैंने फिर उस तरह से स्टीम में चावल बनाए थे और इतने मज़े के चावल बने थे। तनवीर चावल इतने ज़्यादा लाइक नहीं करते। जब हम खा रहे थे, मैं खाने बैठी हुई थी, तो आगे कहते हैं मुझे चेक करवाओ ना कैसे बने हैं। साथ में मैंने जो चटनी बनाई थी ना वो भी बड़ी मज़े की बनाई थी। मैंने पुदीना, अदरक, लहसुन और उसमें अनारदाना डाल के सारा कुछ मिक्स करके मैंने उसमें सब्ज़ मिर्च डाली थी, सुरख मिर्च मैंने ज़रा भी ऐड नहीं की थी, वो मैंने बनाई थी। उस वक़्त भी लाइट भी चली गई थी और बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं सारा काम कर रही थी, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दरमियान में क्लिक कर पाई। और उसका मोबाइल की बैटरी भी उस वक़्त लो थी और लाइट भी ऑफ़ थी और गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। समझे कि बड़ी मुश्किल से जो है ना सारा खाना हुआ था रेडी। और अम्मी ने जब एक चम्मच लिया तो कहती है मुझे भी चावल ला के दो, मैं साबूदाना बाद में खाऊंगी, शाम में खा लूँगी। यानी कि उनको भी इतने मज़े के लगे थे। सब ने बड़े मज़े से, बड़े ही टेस्टी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाली रेसिपी बड़ी मज़े की लगती है। और रेसिपीज़ जो होती हैं ना ये आपके अपने हाथ में होती हैं, आपने कैसे बनानी है, कैसे उसको न्यू
जो कहते हैं ना इन्वेंशन हो रही होती है, वो इसी तरह हो रही होती है। कहते हैं ना कि माँ के खाने के जैसा ना टेस्ट किसी को नहीं आता, वो यही होती है वजह कि माँ जो होती है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से और सिचुएशन के मुताबिक उसमें नई नई चीज़ें ऐड करती रहती है, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि बच्चों को फ्लेवर भी मिले, फ्लेवरफुल चीज़ हो, बच्चे टेस्ट से खाएँ, मज़े से खाएँ। और हमारी तो कोशिश ये होती है ना कि वो भूख तो लगी हुई है, खाना आपने खाना है, मेहनत भी आपने करनी है, तो कम से कम आप वो चीज़ बनाएं और उस टेस्ट से बनाएं ताकि जिसको सब मज़े से खा लें। यहाँ पे भी अब फिर हम बैठ के खाना खा रहे थे, तनवीर फिर बाद में नीचे आए, आके उन्होंने एक चम्मच लिया, तो उसके बाद वो कहते मुझे भी ला के दो, फिर मैं उनके लिए भी लेके आई। सब ने बहुत मज़े से खाए थे, बहुत मज़े की बनी थे ये पुलाव। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना वो नहीं होता कि हमने गिनी चुनी चीज़ें ही डालनी है तो फिर ही वो टेस्ट बनता है, या एक ही टेस्ट वही बनेगा, या एक ही तरीके से बनाना है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, उनमें टेस्ट डेवलप होते हैं, तो फिर उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनके टेस्ट और तरह के आते हैं। ये बहुत ही मज़े का, सब ने बहुत मज़े से खाए थे। उसके बाद अभी जो है वो धूप वगैरह निकल आई हुई थी, उर्दू बाज़ार भी मुझे जाना था, बच्चों की कुछ बुक्स रह गई हुई थी, वो मुझे लेनी थी। इसके बाद फिर खाना खाने के बाद और अम्मी को मैंने फिर कहवा वगैरह बना के दिया, और उसके बाद फिर मैं और तनवीर हम लोग चले गए बुक्स लेने के लिए बुक शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे जाके वो भी आगे वीडियो दरमियान में मैंने ऐड की हुई है, उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप जो शूट किया था। वहाँ पे भी इतना रश था, आपको पता है बुक शॉप वाले एरिया में जो है ना वो कॉलेज और स्कूल्स करीब होते हैं, तो वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम कहीं चले जाते हैं आजकल, तो वैसे भी कहीं भी जाएँ ना, हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे सब लोग उधर ही आ गए हैं। उस रश में जो है ना फिर वो वीडियो भी शूट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर मैंने शॉप पे जाके थोड़ी सी जो मैंने वीडियो है वो मैंने क्लिक की थी, और लास्ट डे जो मैंने बात की थी उस पर भी मुझे पर्सनल में कुछ ने बड़े मज़े के मैसेजेस किए थे। कहते हैं आप ही जिनके रिलेटिव्स होते हैं ना उनको पता होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। जिसका जो टाइम गुज़रा होता है ना उसको उसके बारे में बेहतर पता होता है। लेकिन वो कहते हैं ना हम भी कोशिश यही करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दूसरे की तरफ से हमें रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, आप अपने काम करते रहें, दूसरों को अपने काम करने दें, क्योंकि हम अपने फ़ैसले के और अपने किरदार के तो खुद ज़िम्मेदार हैं ना। दूसरों का अल्लाह जाने, अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करे उनका भी, और अल्लाह ताला हमें भी और उन्हें भी सबको जो है ना वो नेकी के रास्ते पर रखे कायम। क्योंकि ये प्यार, जज़ा, ये रहमत, ये बरकतें, ये सभी सिर्फ़ इखलास से, सिला रहमी से और खलूस से ही होती हैं। ये वो एक दूसरे को ताने देने से और एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करने से नहीं होती। बाकी अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमतों के साए में रखे और उन्हें भी अपनी रहमतों के साए में रखे। दुःख अगर किसी एक के साथ होगा, कि तकलीफ़ किसी एक को होगी, चाहे वो आपका दूर का रिश्तेदार है, चाहे नज़दीक का रिश्तेदार है, दुःख तो सबको ही होता है ना। फ़ीलिंग की बस कंडीशन चेंज हो जाती है, बस ये होता है। अल्लाह ताला वैसे ही किसी को भी किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे, सबके लिए आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे। आगे भी मज़ीद अभी थोड़ी सी और वीडियो है वो मैं आप लोग के साथ दिखा रही हूँ, वो भी आप लोग देखिएगा, और व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो का पूरा देखने से ही जो है ना वो मेरा टाइम पीरियड जो है, वॉच टाइम जो मेरी वीडियोज़ का है वो मेरा कंप्लीट होगा। ऐसे ही वो नहीं होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप उसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के भी देख लेते हैं पूरी वीडियो। इस तरह से तो थी वो मैं प्लीज़ आप लोगों के आपसे साथ रिक्वेस्ट है शेयर पूरी की वीडियो देखा है। कीजिए। वो मैंने चलिए सारी थैंक आप यू। इसी वीडियो में आपने देखी है, और मुझे वो पूछ रहे थे, कुछ मेरे पर्सनल में मैसेजेस आए थे इंस्टा पे भी कि आप ही आपने मोबाइल के जो है ना वो कमेंट ऑफ़ किए। मैंने कमेंट ऑफ़ नहीं किया, जब मैंने वीडियो एडिट की ना, नेट का मैंने बताया था लास्ट अपनी वीडियो में भी कि उसमें कुछ इशू आ रहा था, तो वो जब मैं कर रही थी ना तो तभी वो मेरे से शायद कमेंट्स का जो है ना वो ऑप्शन ऑफ़ हो गया। तो ऑफ़ नहीं किए हुए मैंने उसमें कोई भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके इसी वजह से जो है ना वो मैं डेली बेसिस पे आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आती हूँ। तो मुझे किसी ने ये भी बोला था कि आप अपनी जो है ना वो आपने हमें अपने ड्रेसेस सब दिखाए थे, तो आपने उसके बाद हमें अपनी शादी का जो है ना वो मैंने पिक्चर्स जो शेयर की थी, तो वो ड्रेस नहीं मुझे आपने हमें शेयर किया ना। आपके पास अभी मौजूद है कि नहीं मौजूद? मेरे पास मेरा शादी वाला जोड़ा भी पड़ा हुआ है और मेरे वलीमे वाला भी पड़ा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट एक दो दिन में जो है ना वो मैं निकालती हूँ, तो फिर मैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और वो भी दिखाती हूँ कि वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे वो था। मैंने उसके बाद जो बारात वाला है वो तो मैंने एक दफ़ा वेयर किया था, तो लेकिन उसके बाद और शायद मैंने एक दफ़ा किसी को दिया भी था पहनने के लिए, लेकिन बाकी जो है वो वलीमे का तो वो दोबारा से वेयर करने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी मेरे पास दोनों चीज़ें सेफ़ पड़ी हुई हैं, मैं अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत केयर से रखती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक आध वीडियो में जो है ना वो मैं किसी दिन निकाल के तो आप लोग को वो भी दिखाती हूँ कि इस वक्त वो मेरे पास किस हालत में मौजूद है और मैंने इतनी देर उसको संभाल के रखा है, तो वो बिल्कुल ठीक है। और क्यों ठीक है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसी बात पर हम यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए मुझे।